जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की जो तिथि लेकर है उस पर थोड़े असमंजस हुआ है, तो हमारे पास कमेंट आया है तो हम आपको जानकारी देंगे। न्यूज़ के थ्रू एजुकेशन न्यूज़ है और ये माघ मेले को लेकर के जो समस्याएं अटक रही हैं तो वो सारी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बदलेगी यूपी बोर्ड परीक्षा की डेट, माघ मेले के बीच कोर्ट ने मांगा जवाब। कोर्ट ने ये जवाब मांगा है सरकार से, क्योंकि प्रयागराज में माघ मेला लगने वाला ही ये बहुत बड़ा मेला है, कुंभ मेला है, और इसमें जो सरकारी बिल्डिंग है उसको अधिकारी ने घेर रखी है, तो इसको लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा है। सारी जानकारी आप बड़े ध्यान से सुने और बच्चों को इन्फॉर्मेशन सही ही मिलनी चाहिए। यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की जो परीक्षा है 2025 के लिए, तारीखें प्रयागराज माघ मेला के साथ टकरा रही हैं। जहां एग्ज़ाम होना है वे जगह मेले में अधिकृत हैं। अब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया और ये हाई कोर्ट में पहुंच गया तो उसकी डिटेल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो यहाँ हेडिंग देख सकते हैं, माघ मेले में कॉलेज बिल्डिंग अधिग्रहण का असर, क्योंकि यहाँ पर फोर्स टिकना है। सरकार की जितनी फोर्स जाएगी उनकी व्यवस्था भी करनी है। माघ मेले में सर्दी होगी और भी सारी सामग्री हैं और इन्हीं कॉलेजों में जो एग्ज़ाम परीक्षा भी होनी है। यूपी बोर्ड परीक्षा से टकरा रही हैं तारीखें। माघ मेला और यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम जो तिथि घोषित हो गई है उससे ये टकरा रही हैं। कोर्ट ने एसीएस गृह माध्यमिक शिक्षा से मांगा हलफनामा। तो कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा जो विभाग के उनके अधिकारियों से हलफनामा मांगा है और इधर जो कॉलेज के लोग हैं उनसे भी हलफनामा मांगा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है और छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कोर्ट ने माघ मेला प्रयागराज के इस दौरान निजी कॉलेज भवन के हिस्से को जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहित करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। तो जिलाधिकारी जो पता होगा कि माघ मेले में कुंभ मेले में एक नया जिला घोषित किया गया है और उस जिले में एक नया जिला अधिकारी भी और सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई जो होनी चाहिए। ये जो अस्थाई जिला है ये तो आपको पता होगा। तो उन्होंने क्या किया है, इसमें जो निजी कॉलेज थे उनके भवन को अपने अंडर में कर लिया है, क्योंकि वो अपनी जो चीज़ें व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए। अपर मुख्य सचिव गृह अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से पूछा कि कॉलेज भवन का हिस्सा अधिग्रहित होने के बाद बोर्ड की परीक्षा कैसे कराएंगे, परीक्षा सुविधाएं कैसे उपलब्ध होगी। वहाँ पर कापियाँ भी जानी हैं, पेपर भी जाने हैं, छात्र भी जाने हैं, फोर्स भी रहेगा, हलचलें रहेंगी, आएंगे लोग जाएंगे। इन बीच में आप एग्ज़ाम कैसे करवा पाएंगे, आपको कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, छात्रों को कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से आप वो परीक्षाएं करवा पाएंगे, इसके लिए कोर्ट ने उन्हें हलफनामा देने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने प्रबंध समिति महिला ग्राम इंटर कॉलेज सूबेदारगंज प्रयागराज व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि शहर के बीच कॉलेज में के खाली मैदान का इस्तेमाल फोर्स रखने के लिए क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और कहा है कि हलफनामा नहीं आया तो दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई की तिथि 17 दिसंबर को हाजिर रहना होगा। यदि उन्होंने हलफनामा नहीं दिया है तो हलफनामा न देने के उपलक्ष्य में दोनों लोगों को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। आगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 फरवरी मार्च में एग्जाम, ये तो आपको पता होगा, कैलेंडर आ गया था। याचिका का कहना है कि मान्यता प्राप्त एडेड निजी विद्यालय है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हाई स्कूल व इंटर की फरवरी मार्च 2025 में यूपी बोर्ड परीक्षा होनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत माघ मेला में फोर्स रखने के लिए जिला अधिकारी ने 8 कमरे व संसाधन का जबरन अधिग्रहण कर लिया है। उसने जो मैनेजमेंट एक्ट के तहत में ज़बरदस्ती जिला अधिकारी ने 8 कमरे उसके अपने कब्जे में ले लिए हैं। सुनिए आप, जो माघ मेला है वो बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बच्चों की परीक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भी ये ध्यान रखिए किस प्रकार से
आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसीलिए कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को हलफनामा देने को कहा कि आप परीक्षाएं कैसे कराएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। जिला अधिकारी ने जो रूम अधिग्रहण किए हैं, कैसे किए हैं, क्या उनका दायित्व है, इस प्रकार से दोनों को हलफनामा देने होंगे। याची का कहना है कि शहर में मेला क्षेत्र के समीप बहुत कॉलेज मौजूद हैं। याचिकी जिसने याचिका दी है उसने कहा है कि शहर में जो मेला है उसके क्षेत्र के समीप बहुत कॉलेज मौजूद हैं जिनमें खाली मैदान भी हैं। उनका अधिग्रहण न कर याची के साथ भेदभाव किया गया है। उसने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अधिग्रहण नहीं किया, लेकिन मेरे साथ भेदभाव करके इस विद्यालय का ही अधिग्रहण किया गया है। सरकार के इस कदम से न केवल छात्राओं बल्कि प्रबंधन को भारी परेशानी होगी। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, बिना नोटिस अधिग्रहण करना मनमाना है। उसने कहा बिना नोटिस दिए हुए जिला अधिकारी ने इसको अधिग्रहण कर लिया, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार होने के बावजूद जिला अधिकारी ने एक तो कोई नोटिस नहीं दिया पहले से कि यहाँ पर हमें इतने रूम चाहिए या हम यहाँ व्यवस्था ऐसी करने चाहते हैं, मेला में किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, और उन्होंने आकर मनमाने तरीके से उसका अधिग्रहण कर लिया है। आगे दिया है कोर्ट ने कि बदलेगी यूपी बोर्ड एग्जाम डेट। यहाँ आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए कि अब डेट बदलेगी। अब ये कोर्ट ने कहा तो सुनिए, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून के तहत जिला अधिकारी को आपात स्थिति का सामना करने के लिए किसी भवन का अधिग्रहण करने का अधिकार है। अब आप समझिए, वहाँ लग रहा है महाकुंभ मेला, आपातकालीन कौन सी आ पड़ी वहाँ जो उस विद्यालय का अधिग्रहण कर लिया गया। यदि उसमें अधिग्रहण किया गया और वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं और कॉलेज हैं उनका अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया, उस विद्यालय के अधिग्रहण क्यों किया गया जिसमें सेंटर बना हुआ है, वो आपको देखना होगा, जिला अधिकारी को देखना होगा। जिस कॉलेज में सेंटर नहीं बना हुआ है उस कॉलेज का अधिग्रहण करना उचित था, लेकिन जिसमें सेंटर बना हुआ कॉलेज में उसका अधिग्रहण कैसे किया गया। और सरकार ने, जो राज्य सरकार है हमारी योगी सरकार, उसने कहा है कि कोई भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पता है कि आपात स्थिति आ सकती है माघ मेला में, इसलिए अधिग्रहण करने का उसका अधिकार है। ठीक है भैया। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज शहर के सरकारी व गैर सरकारी 48 कॉलेजों का आंशिक अधिग्रहण किया गया है। 48 कॉलेजों का आंशिक रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है। केवल अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है। अल्पसंख्यक जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों को अधिग्रहण नहीं किया गया, इस दायरे से अलग रखा गया। यह अधिग्रहण 1 नवंबर 2024 से 2 मार्च 2025 तक के लिए किया गया है। 1 नवंबर से लेकर के और 2 मार्च 2025 तक के लिए किया गया। कोर्ट ने कहा इसी दौरान बोर्ड परीक्षा होनी है, और कोर्ट ने कहा जो आपने 1 नवंबर से लेकर के डेडलाइन दी है 2 मार्च 2025 तक, तो इसी बीच में फरवरी से लेकर के मार्च तक ही बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। क्या सरकार परीक्षा शिफ्ट करेगी? क्या सरकार परीक्षा शिफ्ट करेगी या वहाँ से लेकर के दूसरी जगह एग्ज़ाम कराया जाएगा? या मेले के कारण छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिस पर दोनों अपर मुख्य सचिवों से हलफनामा मांगा गया है कि सरकार जो है क्या इसको डेट बढ़ा देगी या वहाँ से सेंटर हटा देगी, क्या करेगी? तो सरकार ये तो कर सकती है कि वहाँ से सेंटर हटा सकती है, लेकिन एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं कर सकती है, और एग्ज़ाम सरकार के ऊपर है, कर भी सकती है। तो ये जानकारी थी, अभी ये कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी आएगी तैसे ही आपको पूरी सूचना दी जाएगी विस्तार से। तो ये है पूरा मसला कि प्रयागराज में माघ मेला लगने वाला है, लग रहा है, उसकी व्यवस्था हो रही है, पूरी तैयारियां हो गई हैं। तो ये मसला था, याचिका दायर की है कोर्ट में, उस कोर्ट ने हलफनामा मांगा है। अगर सहमति हो जाएगी तो परीक्षा डेट नहीं एक्सटेंड होगी, और अगर होती है तो राज्य सरकार भी कुछ इस पर देगी। आप 2-4 दिन में पता चल जाएगा। आप अपनी तैयारी करिए निश्चिंत होकर के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होने दिया जाएगी किसी भी छात्र को। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।